Hello, good morning. This is my 11th lecture for the September month और इसके अंदर आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में डिस्कस करें। हम लोग इससे पहले वाली क्लास के अंदर रैंडम एरर को मेज़र करके और फाइंड किया था। अब हमारे पास अगर दो मेज़रमेंट आपके पास हैं जिनमें एरर है, एक्सप्रेशन के अंदर एरर दे रखी है, उस एरर को हम लोग क्या करेंगे। अब अगर मान लो उनका एडिशन हो तो एडिशन के रिजल्ट में एरर कैसे फाइंड लिखी जाएगी, सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखी जाएगी और बाकी की चीज़ें किस तरह से की जाएंगी, यही चीज़ अब हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लो दो मेजरमेंट आपके पास हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया फर्स्ट मेजरमेंट आ गया आपके पास a प्लस माइनस डेल्टा ए आपके पास क्या हो जाएगा कि एक मेजर्ड वैल्यू है आपके पास और प्लस माइनस डेल्टा ए आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट या मीन एब्सोल्यूट एरर है। दूसरा मेजरमेंट आपके पास कौन सा, b प्लस माइनस डेल्टा बी आपके पास इसके अंदर मेजरमेंट के अंदर रहता है। तो ये दो मेजरमेंट आप लोगों के पास हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पावर, ये पांच चीज़ें हम ऑपरेशंस के अंदर देखेंगे। अगर मान लो इनसे ऐड करना हो मेजरमेंट को तो फिर हम लोग एरर वगैरह कैसे फाइंड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे और डिवाइड करना है तो किस तरह से करेंगे। यही चीज़ हम लोग इसके अंदर सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। अगर मान लो दोनों मेजरमेंट आपके पास, अगर मैं इसे z से डिनोट करूं तो z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। एडिशन वाला केस हमने कंसीडर किया है, a प्लस बी दोनों मेजरमेंट का सम है। तो एरर के साथ इस मेजरमेंट के सम को किस तरह से शो करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। ये तो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है एडिशन के बाद, और प्लस माइनस डेल्टा z आपके पास क्या हो जाएगा, एरर होगी एब्सोल्यूट एरर। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपके पास है z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी हमने लिख दिया, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर हम लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू कितनी आती है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b आती है, और z की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, a प्लस b आपने कंसीडर की ही है। तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गई। प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी दोनों की एरर्स को हम लोग सीधे सीधे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस यही आपके एब्सोल्यूट एरर आ गई। अगर आपके मेजरमेंट में फर्स्ट मेजर वैल्यू प्लस माइनस एरर दे रखी है, सेकंड मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर दे रखी है, तो दोनों एरर्स का सम ही आपके पास क्या होगा, एडिशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर के इक्वल होगा। सेकंड चीज आपके पास आती है वो आएगी फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्यूरेट वैल्यू। तो यहां भी हमारे पास क्या होगा कि एब्सोल्यूट एरर आपके पास प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन एडिशन के बाद की वैल्यूज, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। इज इक्वल टू वही प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन z की वैल्यू यहां से पुट करेंगे a प्लस b।
इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल एरर के अंदर आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो परसेंटेज एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के अंदर हम लोग जानते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100%। जो फ्रैक्शनल एरर आती है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, उसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100%। ये आपके पास इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हमारे पास तीनों तरह की एरर्स आ गई। एब्सोल्यूट एरर जो आपको मेजरमेंट में एरर दे रखी होगी उन दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास है उसके अंदर वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एडिशन के अंदर आपके पास आए तो बेसिकली आपको फॉर्मूला फर्स्ट, फॉर्मूला सेकंड और फॉर्मूला थर्ड आप लोगों को याद करने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लो आपके पास फर्स्ट मेजरमेंट a प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू 7.25 प्लस माइनस 0.05 और सेकेंड मेजरमेंट आपको दे दिए प्लस माइनस डेल्टा बी इज इक्वल टू 7 पर कोई भी वैल्यू दे देता हूँ 11.50 प्लस माइनस 0.10 आपके पास वैल्यू आ गई। ये दो मेजरमेंट आप लोगों को दे दिए। एडिशन अगर आपको करना है x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a प्लस b। इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग, वैल्यू आ गई 7.25 प्लस 11.50। तो ये तो आ गया आपके पास 5, 7 और 7 और 1 8, 18.75 आपके पास z की वैल्यू आ गई। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b आपके पास आ जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा a की वैल्यू 0.05 प्लस 0.10। तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गई और कितनी आई, प्लस माइनस 0.15 आ गई। आगे जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रैक्शनल एरर। अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, ये वैल्यू डेल्टा जेड की वैल्यू निकाल रखी अपन ने 0.15 एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 18.75। आप सीधा सीधा डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर परसेंटेज एरर आपको चाहिए तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100%। जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 0.15 अपॉन 18.75 इंटू 100%। और फिर आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास एडिशन अगर करना हो तो एडिशन के अंदर हमारे पास इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन नोट इट। और ये तीनों फॉर्मूले एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के आप लोग लर्न कर लेना। इसे याद करके रखना पड़ेगा, तभी आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होंगे।
यस। अब आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला केस। एडिशन हो गया, फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसके बाद आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर z इज इक्वल टू जो भी पढ़ा हो, मान लो फर्स्ट वाला नंबर बड़ा है a माइनस बी, अगर सेकंड मेजरमेंट आपके पास बड़ा है तो b माइनस ए आ जाएगा, जो भी आपके पास हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो उसके हिसाब से आ जाएगा। और वही विद एरर z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, a माइनस b इसको हम लोग अलग कर लेंगे और दूसरा आएगा पास प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस की जगह पर क्या होगा, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और ये आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा b। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि मेजरमेंट हम लोगों को इसके अंदर देखना होगा। मेजरमेंट किस तरह से देखेंगे कि हमारे पास एरर के अंदर 4 पॉसिबिलिटीज आपके पास आ रही है बेटा। कौन कौन से आ रही? फर्स्ट आ रही है कि इसे हम लोग प्लस साइन के साथ लें, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। सेकेंड आपके पास आ रहा है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। थर्ड ऑप्शन आ रहा है माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इन चारों ऑप्शन के अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ी जो आंसर है वो इससे आप लोगों को मिलेगा कि ए और बी दोनों को हम लोग क्या कर दें, सम कर दें। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, या दोनों को माइनस साइन के साथ लो। इसमें एरर की वैल्यू कम आ रही है, और प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करते हैं तो हमें एरर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब भी हम लोग इसके अंदर एरर वगैरह एक्सप्रेस करते हैं तो हम एक रूल फॉलो करते हैं, और वो रूल क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम एरर शो करनी है कि भाई हमारे मेजरमेंट में ये मैक्सिमम एरर है, इससे ज़्यादा एरर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि पॉजिटिव वाली एरर यानी सम वाली एरर ही हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं, और इसी वजह से हम लोग क्या कर लेंगे, इन 4 पॉसिबल वैल्यूज में से केवल और केवल कौन सी लेंगे, a माइनस बी तो आपके पास है ही सही, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी वाली एरर ही हम लोग कंसीडर करेंगे। सब्ट्रैक्शन वाली कोई भी एरर हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग। एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ चुका है। एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा बेटा, वो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये 2 वैल्यूज आपके पास इसके अंदर आ जाती है, और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जैसे एडिशन में दोनों एरर्स का सम किया था, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग दोनों एरर्स का क्या करेंगे, सम कर लेंगे, और इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फिर फ्रैक्शनल एरर अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो फ्रैक्शनल एरर भी आपके पास इसी तरह से कैलकुलेट होगी, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन a माइनस बी। z की वैल्यू a माइनस बी पुट करेंगे, ऊपर आपके पास फ्रैक्शनल एरर में प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b आपके पास आएगा, और थर्ड वाला केस है आपके पास परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इंटू 100%। जो भी फ्रैक्शनल एरर का आपका आंसर आ रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, इंटू 100%
आपके पास इसके अंदर वैल्यू रहेगी और इसमें हम लोगों के पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास सब्ट्रैक्शन वाले केस के अंदर 3 फॉर्मूले आपके पास हैं। जैसे एडिशन में ऐड होता था उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ऐड होगा और फ्रैक्शनल एरर के अंदर वही a-b और बाकी की चीज़ें आपके पास इसमें आएंगी। और अब सब्ट्रैक्शन वाले केस के अंदर हम लोग यहाँ पर एग्जांपल यही वाला केस में ले लेता हूँ और इसके अंदर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर z इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, b माइनस a ले लिया। सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन हमारे पास बड़ा है, मेजरमेंट फर्स्ट वाला छोटा है, छोटा बड़ा भी हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास b माइनस a, z की वैल्यू हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। 11.50 माइनस 7.25 आपके पास आ जाएगा 25.11 में से 7 गया तो 4.25 आपके पास वैल्यू आ गई। जो भी यूनिट आपको गिवन हो, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और कोई भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो, मीटर के अंदर दे रखा हो, सब आपके पास इसके अंदर आ जाएगी। ये z की वैल्यू आ गई। अब एब्सोल्यूट एरर अगर आपको कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर हमारे पास बहुत इजीली आ जाएगी। प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दोनों एरर्स आपके पास गिवन है, आपको सीधा सीधा इनका क्या करना है, सम करना है। सब्ट्रैक्शन वाले केस में भी 0.10 तो प्लस माइनस 0.15 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब उसके बाद कौन सा आएगा, फ्रैक्शनल एरर आपके पास आएगी। और फ्रैक्शनल एरर के अंदर क्या होगा बेटा, वही प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b। और वैल्यूज पुट करेंगे, प्लस डेल्टा z की वैल्यू या डेल्टा a प्लस डेल्टा b की वैल्यू 0.15 अपॉन z की वैल्यू 4.25। इसी को आपको डिवाइड करके आंसर नोट कर देना है। और अगर हम लोग इसके अंदर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एरर जो भी वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इंटू 100%। वैल्यू आ जाएगी वही प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b इंटू 100% आपके पास वैल्यू आ गई। और इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0. प्लस माइनस आएगा 0.15 अपॉन 4.75 इंटू 100% आपके पास वैल्यू आएगी। जो भी परसेंटेज एरर आपके पास आती है वो आप लोग लिख लेंगे। एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं इसको तो वो चल हम लोग इसके अंदर अभी फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ एंड देन आफ्टर वी शैल राइट द एक्सप्रेशंस। यस, एक्सप्रेशंस के अंदर अगर अपन इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहली चीज एक्सप्रेशंस, चाहे एडिशन के हो चाहे सब्ट्रैक्शन के हो, अगर एब्सोल्यूट एरर है तो z प्लस माइनस z 4.75 प्लस माइनस 0.15 जो भी यूनिट होगी वो यूनिट आ जाएगी। और अगर मान लो हम लोग परसेंटेज एरर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पास आ जाएगा 4.75 प्लस माइनस वही 0.15 अपॉन 4.75 इंटू 100% आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।
और यही आपके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा।